Hello guys, good morning to all of you. Today we are going to start your 8th standard. First of all, I will wish to welcome all of you in the Jyotiba Phule group of education. Today we are going to start your maths lecture for class 8 of English medium. So you have to listen carefully and do your practices. We have to start exercise 1.3 for class 8. This is for class 8. Okay. As I told you in first A exercise, this exercise completely related to the rational number. I told you in the first video about what are our rational numbers, what are natural numbers, what are whole number, what are composite number, like that. So in this exercise, question number 1 is saying, verify the following. Guys, that's very easy question. First of all, we have to verify the following. ये जो क्वेश्चन हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे उनमें वेरीफाई करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स LHS इक्वल टू RHS करना पड़ेगा. उसके बाद हमें क्या बताना है, स्टेट द प्रॉपर्टीज यूज फॉर वेरिफिकेशन. हमें ये भी बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी का यहाँ यूज किया गया है. प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन बेसिकली यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है. ठीक है, वो प्रॉपर्टी हम फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन में अलग पढ़ेंगे. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वेरीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1. minus 5 upon 9 plus 7 upon 21 equal to 7 upon 21 plus minus 5 upon 9. That's in the bracket. अभी हमें बताना है कि हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल है या नहीं है. देखिए उधर -5/9 है या नहीं है, आपको गिवन है. देखिए here is the, देखिए that is the RHS. -5/9 है, सेम एज इन द ब्रैकेट. यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस का साइन है. ब्रैकेट से पहले कुछ नहीं है. यहाँ प्लस का यहाँ साइन कुछ नहीं है तो यहाँ भी प्लस का साइन है. तो LHS इक्वल टू RHS. हमें सिंपल यही बताना है कि इसमें LHS RHS के अकॉर्डिंग है या नहीं है. अब आपको दिख गया ये दोनों हमारे दोनों ही इक्वल है, तो आप इजीली यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन. ठीक है, देखिए सब्ट्रैक्ट किया हमने एक दूसरे को, देखो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, क्योंकि सेम साइन वाले इक्वेशन हमेशा एक दूसरे से टर्मिनेट हो जाते हैं. तो कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन. प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन. ओके गाइस,
आप देखो सिंपल एक चीज जानते हैं, ये हमारे ऐसे हैं, इनको इधर साइन चेंज करेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट तो करेंगे, आसानी से करते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर बी, 3/4 प्लस 9/8 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7/5 इक्वल टू 3/4 प्लस 3/4 प्लस 9/8 7/5। देखिए ऑल द नंबर्स नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम टुगेदर, एक दूसरे से सेम है। सेम यहां भी हमारा कौन सा प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, property of subtraction. If we solve this kind of question we can use, देखिए दोनों इक्वल है कि नहीं, that's verify LHS equal to RHS by the property of subtraction. So guys, you can easily do these questions. I write some questions for you that you have to use at your home. Question number 3. Question number 3 you have to solve at your home. घर से करना है आपको, प्रॉब्लम्स आती है तो you can write in the comment box. फोर्थ भी घर से करते हैं। देखिए इसमें 3 कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो, देखो LHS, मिड एचएस और RHS तीनों को इक्वल करना है। देखो ये माइनस का ये प्लस का है, दोनों कट के 0 आएगा, बिल्कुल सही है, ये इक्वल है। अब ये भी प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी 0 आएगा, तो ये भी हमारा वेरीफाई होता है। ठीक है, सो दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। नाउ वी हैव टू स्टार्ट योर सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज A.B. That's your mathematics exercise. A.B. First B. Question number second. Verify that bracket A plus B plus C equal to
a plus b plus c by substituting the following values of A, B and C। देखिए A, B और C का वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है। उन वैल्यूज को आपको इन फॉर्मूलाओं में बता के वेरीफाई करना है कि RHS और LHS इक्वल है या नहीं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें A इक्वल टू -9/11 कॉमा b इक्वल टू 3/-5 कॉमा c इक्वल टू -9/20। नाउ गाइस लुक एट, वेरीफाई करना है LHS क्या है, a प्लस b प्लस c है, ठीक है। a b ब्रैकेट में a क्या है हमारा -9/11 प्लस b क्या है 3/-5, ओके ब्रैकेट में, ओके प्लस c क्या है -9/22। अब देखिए LHS को सॉल्व करना है, हमारा तीनों का ही देख लेते हैं भाई। हमारा क्या आएगा, चलो उसके बाद में देखेंगे, मैंने इसका देख लिया। इसका क्या आया हमारा LHS 55 आया। ये चाहे तो आप पूरे के साथ कर सकते हैं इसको कंप्लीट। अगर इसका हम HCF निकालेंगे तो 110 आएगा, ओके गाइस। 11 10 जा 110 इनटू -9 कितना हो गया -90 प्लस 5 का ऐसे करेंगे तो 22 टाइम्स जाएगा, -22 टाइम्स, और -22 का मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे तो क्या आएगा -66, प्लस का साइन है प्लस, 25 जा 110 और 5 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो -45। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो देखो -90 प्लस और माइनस -66 प्लस और माइनस -45 अपॉन 110। सारे नंबर देखो माइनस के हैं, तो 5 और 6 11, 4 और 6 10 और 19 और 1 20। इस तरीके से हमारा आया 110, ये आया। ऐसे ही हमें क्या सॉल्व करना है, RHS करना है कि प्रूव होते हैं या नहीं होते हैं। सेम है, एक क्या है हमारे पास में, a है हमारे पास 9/11 प्लस b प्लस c क्या है 3/-5 प्लस -9/20। सेम इनका भी हम क्या निकालेंगे, कॉमन आ गया वही हमारा 110, इससे किया -99, सॉरी साइज में बिल्कुल सेम है, -99 प्लस -66 प्लस -45, इनको भी ऐड किया हमने, कितना आया 2/110। तो हमारे दोनों सेम है भाई, है कि नहीं है। सो दैट्स वेरीफाइड। अगर दोनों इक्वल आते हैं LHS और RHS तो वेरीफाई होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ऐसे ही हमारे इसके भी 4 क्वेश्चंस हैं, वी हैव टू सॉल्व दोस। इसी तरीके से हम उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसके कुछ क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्व एट योर होम।
आपको घर से करने हैं। ये तो फर्स्ट हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसी का क्या है जो आपको घर से करने हैं, आपको बताना है कि वेरीफाई होते हैं या नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसका a इक्वल टू -2/3, b इक्वल टू 5/6, c इक्वल टू -5/8। क्वेश्चन नंबर 3, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू -2/3 और c इक्वल टू -3/4। फोर्थ क्वेश्चन, a इक्वल टू -1/5, b इक्वल टू -5/7 एंड c इक्वल टू -1/4। ये वैल्यूज को पुट करना है इस सब्स्टिट्यूटिंग में और प्रॉपर तरीके से बताना है कि ये वेरीफाई होता है या नहीं होता है। ओके गाइस, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। वेरी इजी ये क्वेश्चन है। ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर, कुछ रैशनल नंबर है उनको ऐड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 3/4 एंड -2/5, इनको ऐड करना है। इसी तरीके से कर पाएंगे। 3/4 है, ऐड का मतलब प्लस, कौन सा -2/5। एलएचएस में क्या हो, एचसीएफ क्या गया 25, सॉरी 4 5 जा 20, 5 3 जा 15 प्लस 5 4 जा 20, 4 into 2 -8। देखिए 15 प्लस और माइनस होता है -8/20। 15 में से ये तो कितना बचा हमारा 7/20। आपका एडिशन करने में कितना आंसर आया 7/20। इस तरीके से आप एक्सरसाइज को कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको मैं, 2/-7 प्लस 4/-21। देखिए एलएचएस क्या आएगा हमारा, एलएचएस में साइन नहीं आता कभी, सॉरी एचसीएफ में साइन नहीं आता। एचसीएफ 21 आ गया, 7 3 जा 21 माइनस से 3 जाएगा, तो 8 2 -6 प्लस है तो प्लस -1 टाइम क्या 2 -4 -6 और -4 कितना हो गया -10/21। दैट्स योर सेकंड आंसर। सी और डी आप लोग खुद करेंगे। -9/13 प्लस -8/5, ये आप घर से करेंगे। और डी 7/5 -7/5 प्लस 2/7। Two questions you have to do at your home, guys. Next question we have to do. First of all, you have to study 12A. Then ask me if you have any problem. Guys, next question we have to study the question number 4.
that is find the additive inverse. Question number 4. Find the additive inverse of each of the following. एडिटिव इनवर्स में चेंज करना सिखाया आप लोगों को, कैसे करते हैं देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है -8 -8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा के लिए -8 है, तो एडिटिव इनवर्स में क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, एडिटिव मतलब एडिशन में साइन चेंज हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस में हमें साइन का चेंजेस करना है। तो हमारा साइन चेंज हो गया, हमने कितने का हो गया, वो उतने का। इसमें साइन चेंज हो जाएंगे, हमेशा याद रखना एडिटिव इनवर्स में। अब क्वेश्चन नंबर बी है या सेकंड, -5/26 है। अपर साइड का साइन चेंज होता है, नीचे का कभी नहीं होता यार। 5 है तो कितना हो गया, -5/26। थर्ड क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं क्वेश्चंस को, देन वी हैव टू सॉल्व। 18 है, 18 का क्या हो जाएगा, -18। फोर्थ है 17/8 है, तो क्या हो जाएगा, -17/8। फिफ्थ क्वेश्चन है -3/-5 है, तो क्या हो जाएगा, 3/-5। सेम हियर सिक्स क्वेश्चन में आपका 15/4 है, तो क्या हो जाएगा, -15/4। यानी कि हमेशा न्यूमरेटर का साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। दैट्स योर क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, शब्दट। सबट्रैक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 6 from 3/5। 6 from 3/5 यानी 6 from 6 को करना है किससे, 3/5 से। 3/5 सबट्रैक्ट है तो माइनस, किसको करना है, 6 को। नीचे कोई भी साइन देंगे तो 1 लिख दिया। एल एचसीएफ लिया, कितना आ गया हमारा, 6। एलसीएम लेंगे फिर, सॉरी 5 आ गया, 5 बन गया 5, 3 है तो 3 माइनस 6 5 जा 30, 30 में से 3 गया तो क्या बचा, -27/5। अब 5 का इससे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, -5 2/7, ठीक है, -5 2/7। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, सबट्रैक्शन मिल जाएगा आपका। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, अगर चाहे तो यहाँ तक लगाओगे तो भी सही है आपका। इस तरीके से आपको सबट्रैक्ट करना है। कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। सेकंड 3/7 from 2/3 सी और एक्स का थर्ड साइड, -4/7 from 3/11। तो ये आपको क्वेश्चन है।